से आपने कहा है कि वज़ीर 6 लग सकता है। नाम कौन कौन से आ रहे हैं नए वज़ीर आला पंजाब के नाम कौन कौन से हैं? नहीं, अभी इस बारे में PMLN ने जो है वो कोई गौर नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज साहब हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं और वो जो है वो कायदे इस पे खिलाफ भी हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे या इस बारे में लीडरशिप जो भी फैसला वज़ीर आला का इंतखाब कब तक मुतवक्किल है दोबारा, क्योंकि जो सियासी माहौल गर्म है या खराब हुआ हुआ लिखा गया है, सदर को उसकी आई नहीं और कानूनी हैसियत क्या है, आप क्या समझते हैं कि वो क्या गवर्नर को जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है he has to act on the advice of the prime minister. प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। वज़ीर आला का इंतखाब कब तक तो बहुत दूर की बात है। वज़ीर आला का इंतखाब कब तक मुतवक्किल है? जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो तो बहुत बुरा हाल होता चला जा रहा है। ये स्केड्यूल जो है वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में आज टाइम जो है आज ये टाइम है। उसकी क्या कानूनी हैसियत है उसको आप देखते हैं। आज CM ने कैबिनेट का इजलास भी बुला लिया है। कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी, ठीक है जी, क्योंकि वो एतमाद का वोट देने में नाकाम रहे हैं जी। बाकी असेंबली तो बरकरार है, असेंबली का इजलास तो लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असेंबली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब। राणा साहब, आपने चैलेंज किया था इमरान खान को कि आप कल असेंबलियां, आज असेंबलियां तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं। उन्होंने ऐलान किया असेंबलियां तोड़ने का, आप असेंबलियां बचाने में लग गए। नहीं तो वो असेंबलियां तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? 23 तारीख को दी। 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, असेंबली खत्म करने नहीं सुन लेना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते जी। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक जिद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए सब्जियां तोड़ना चाहता हूं, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दाम, गैर जमहूरी इक़दाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 नवंबर को ऐलान किया, उससे अगले दिन तोड़ देता। अगर भेजती है असेंबली तो उसकी क्या हैसियत होगी? की टॉक्सी होगी या उसको एंटरटेन करें? नहीं, जो चौधरी परवेज लाई हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामला को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज लाई अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज लाई साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक उन्होंने भी कोई दो दिए। देखिए, मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। सर, क्या गवर्नर, क्या वज़ीर आला जो है वो इजलास से पहले टीम को नोटिफाई कर दिया जाएगा? होना चाहिए। इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इतलाफ भी है, आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है? क्या कहेंगे? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। कब आ रहे हैं? अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझते थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर
इस तरफ जो है वो ऑडियो बड़ा है। वीडियो जो आ रही है उसके वाले से क्या आपका ख्याल है? आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है कि नकली है? और कब आ रही ये है? सारी असली है। आ कब रही है? और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली है, तो वो असली है। अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। संजीदगी से तो ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीगी रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता जी। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फलां तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ लाएं, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। और इलेक्शन कब होगा? और इलेक्शन जो है अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते जी। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन में हो, तो उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नोटिफाई जो करने को एक्सपेक्टेड टाइम जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम 4 बजे का था मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमजा शहबाज हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, वही वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। उनका मजीद कहना था कि परवेज इलाही अब असम्बली नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। यह वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।